फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी में जैन धर्म से सारे संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जैन धर्म से पूछे गए हैं वो सारे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग को यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जृंभिक ग्राम। कहाँ पे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी जृंभिक ग्राम में। कहाँ पे? जृंभिका ग्राम में। उसके बाद यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या जो दी गई है वो हम लोग जान लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है। देखो, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उसके बाद इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ, पिता का क्या नाम था इनके? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिफला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी थी? जो लिच्छवी के जो राजा थे, लिच्छवी राजा चेटक, लिच्छवी के राजा कौन थे? चेटक थे, उनकी बहन थी। और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे इससे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो क्या बताएंगे हम लोग? 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा कब जन्म हुआ था इनका? 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? त्रिफला था। और उसके बाद इनके बचपन का नाम क्या था? तब क्या बताएंगे हम लोग? वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। कितने वर्षों की कठिन तपस्या की? तो क्या बताएंगे? 12 वर्ष की तपस्या की, 12 वर्षों तक। और उसके बाद कौन से जगह पर ज्ञान प्राप्त हुआ? जृंभिक ग्राम में। कहाँ पे? जृंभिक ग्राम में, जृंभिक ग्राम में। उसके बाद कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और उसके बाद कौन से वृक्ष के नीचे? तो कौन से वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। अब देखो कितने क्वेश्चन बन गए इसी क्वेश्चन से। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों को नोट करना है, ये सारे पॉइंट पूछे गए पेपर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। जो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत वो क्या है? अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अब देखो अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है। तो जैन धर्म था उसमें जो 5 मुख्य सिद्धांत बताए गए थे उसमें से 5 सिद्धांत कौन से हैं? देखो हम लोग देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा अहिंसा, जो जीव को चोट न पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद सत्य, झूठ न बोलना। उसके बाद अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। उसके बाद है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति का संचय न करना। और लास्ट वाला जो है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब सात्विक जीवन बिताना। तो जो हमारे 5 पॉइंट दिए गए थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। जिसका अर्थ है, कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या होता है? अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी व्याख्या जो दी गई है, कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या। कैवल्य को ही क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं कैवल्य को। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर कैवलिन कहलाए। देखो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैवलिन किसे कहा गया था? जैन धर्म में कैवलिन किसे कहा गया था? तो क्या बताएंगे हम लोग? महावीर स्वामी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले ऋषभदेव थे, दूसरे अजीतनाथ हुए थे। उसके बाद 22वें जो थे वो थे अरिष्टनेमी। उसके बाद 23वें पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? वो थे महावीर। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा गया है, पेपरों में बहुत बार पूछा गया है कि जो है कौन कौन से जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं जिनकी मतलब व्याख्या, जिनका नाम वेदों में मिलता है। तो वो कौन से थे? ऋषभवेद एवं अरिष्टनेमी जो थे, इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो क्या थे? तो इसका मतलब होता है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्या थे? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यही क्या थे? 3 रत्न होते हैं जैन धर्म के बारे में। अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। देखो, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महावीर ने अपने उद्देश्य प्राकृत या फिर अर्थमागधी, कौन सी भाषा थी? प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा में दिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो जैन धर्म था उसमें जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो कौन सी भाषा में दिए हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग? अगर प्राकृत मिले तो प्राकृत बताएंगे, अर्धमागधी मिले तो अर्धमागधी बताएंगे। अब इन्होंने जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, जिसका मतलब होता है सही विश्वास। उसके बाद सम्यक ज्ञान, जिसका मतलब होता है सही ज्ञान। उसके बाद सम्यक आचरण, जिसका मतलब होता है सही आचरण। तो हमारा जो जैन धर्म से सारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मौर्य वंश एवं सम्राट अशोक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश और सम्राट अशोक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।